विद्यार्थियों, कल हम लोगों ने जो डिस्कशन किया उसी को आगे प्रोसीड कर रहे हैं। अंधिमान वक्रों के माध्यम से उपभोक्ता का संतुलन का विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण विषय। ये आपकी 11th स्टैंडर्ड के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, यूजीसी नेट, जीआरएफ, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक बनता है उपभोक्ता व्यवहार। तो आज सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि किस प्रकार एक उपभोक्ता का संतुलन निर्धारित होता है। जैसा कि हमने दो विषय आपसे स्पष्ट किए, पहला अंधिमान वक्र के बारे में पूरा आपको समझाए, इंडिफरेंस कर्व, अंधिमान वक्र क्या होते हैं और इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ये चर्चा हम कर चुके हैं। पर इस टॉपिक में अगेन हमें इसकी मदद लेनी पड़ेगी। तो आप समझिए, अंधिमान वक्र वास्तव में दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों का बिंदु पथ है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं। यदि हम इस रेखा चित्र में वस्तु y अक्ष पर, वस्तु x अक्ष पर लें तो हमें एक अंधिमान वक्र ऐसी दिखाया गया है। वास्तव में यह अंधिमान वक्र उपभोक्ता के संतुष्टि के स्तर को प्रदर्शित करता है। और जैसा कि हमारी पूर्व वीडियो में आप देख सकते हैं, बजट रेखा जो हमने पीएल के रूप में प्रदर्शित की गई थी, यहां भी दो वस्तुएं, वस्तु y और वस्तु x, ये जो बजट रेखा है उपभोक्ता की दी गई आय, उपभोक्ता की वस्तु x और y की दी गई कीमतों, जैसे हमने कहा px वस्तु x की कीमत और py वस्तु y की कीमत। और यदि मैं इस बजट रेखा को रिप्रेजेंट करूं यहां पर, तो मैंने ये रिप्रेजेंट किया y इक्वल टू px इंटू qx, py इंटू qy। और यदि यहां पर रिप्रेजेंट करें तो y अपॉन py, इस बिंदु पर y अपॉन px, और स्लोप जैसा कि मैंने पहले डिस्कशन किया, दैट इज px अपॉन py, ये नेगेटिव स्लोप है, इसलिए इसे माइनस रिप्रेजेंट करें। अगर कुछ बच्चों के ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो तो मेरा पुराना वीडियो देख के आप इन दोनों कंसेप्ट यानी अंधिमान वक्र और बजट रेखा के बारे में या कीमत रेखा के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर ये दोनों कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए तो मैं तीसरे लेवल पे इसी चीज का विश्लेषण करूंगा कि आखिर उपभोक्ता का संतुलन JRX RGB एलन के अंधिमान वक्र विश्लेषण में किस प्रकार होता है। हमने अपने विश्लेषण में ये मान लिया था कि उपभोक्ता विवेकशील है। जब हम ये मान्यता करते हैं कि उपभोक्ता विवेकशील है, इसका क्या मतलब है? विवेकशील है, इसका मतलब ये है एक उपभोक्ता दो वस्तुओं की दी गई कीमत, अगर मैं बात करूं, इस दी गई आय को उपभोक्ता वस्तु x वस्तु y की कीमत के आधार पर अपनी संतुष्टि अधिकतम करेगा, अपनी संतुष्टि अधिकतम करेगा, मैक्सिमम करेगा। ये जो उसका मनोविज्ञान है कि भाई दी गई कीमतों एवं वो आय जो दोनों वस्तुओं पर व्यय करना चाहता है के माध्यम से उपभोक्ता अपनी संतुष्टि अधिकतम कर रहा है, ऐसे उपभोक्ता को हम विवेकशील रैशनल कंज्यूमर मानते हैं। संतुलन कहां होगा? जरा रेखा चित्र पे अगर आप ध्यान से दृष्टिपात करें तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। ये सपोज हमारी बजट रेखा है PL या कीमत रेखा है। हमने y अक्ष पर वस्तु y, x अक्ष पर वस्तु x को प्रदर्शित किया है।
हमारे पास 3 अंधिमान वक्र हैं, IC0, IC फर्स्ट और IC सेकेंड। हम इन्हें ऑर्डरिंग नंबर दे रहे हैं। अगर आप इस पे देखो, एक बिंदु हमारा A, एक बिंदु B, ये बिंदु E, ये बिंदु C। एक उपभोक्ता क्या C बिंदु पर जा सकता है, जबकि संतुष्टि का स्तर IC सेकंड के IC फर्स्ट के A बिंदु की तुलना में ज्यादा है। ये उसकी मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं, इच्छाएं हैं। वो यहां नहीं जा सकता क्योंकि उपभोक्ता की आय और वस्तुओं की कीमतों की जो दशाएं दी गई हैं, उसकी क्रय शक्ति को TL कीमत रेखा प्रदर्शित करती है। इसीलिए जो C बिंदु है, इसकी पहुंच से बहुत बाहर है। इसका यह अर्थ हुआ कि उपभोक्ता C बिंदु पर संतुलन में नहीं होगा। A और B बिंदु हैं, लेकिन वो कटान के बिंदु हैं। और तुलनात्मक रूप से देखोगे, जो संतुलन की आवश्यक दशा है 4, अधिकतम संतुष्टि। और अधिकतम संतुष्टि तब वो कर रहा होगा जबकि अंधिमान वक्र की प्रतिस्थापन की सीमांत दर कीमत रेखा की प्रवणता के बराबर हो, अर्थात मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y बराबर हो -px/py के। अगर ये हमारी दशा पूर्ण होगी तो उपभोक्ता अधिकतम संतुलन या अधिकतम संतुष्टि की स्थिति में होगा, जो कि केवल E बिंदु पर सेटिस्फाई होती है। अगर आप इस बिंदु पे देखोगे तो यहां प्रवणता अंधिमान वक्र की कुछ और है, कीमत रेखा की कुछ और है, यानी यह कटिंग बिंदु है। दूसरा विश्लेषण आप ये भी कह सकते हैं, अंधिमान वक्र IC0 IC फर्स्ट के नीचे है, यानी इसका हर संतुष्टि का लेवल कम है, जबकि उपभोक्ता विवेकशील होने के कारण अपनी संतुष्टि अधिकतम करना चाहता है। ऐसी दशा में उपभोक्ता का संतुलन E बिंदु पर होगा, और जो ये दशा पूर्ण करेगा वही उपभोक्ता के संतुलन की दशा होगी। विद्यार्थियों, ये एक आज मैंने एक स्टूडेंट्स जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। आप इसे अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और इसमें फर्दर डीप एनालिसिस अभी आपके स्टैंडर्ड में नहीं, क्योंकि ये मेरा टारगेट एनसीईआरटी की बुक्स डिस्कशन करना है, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। इससे आगे भी विश्लेषण में ये जस्टिफाई कर सकता हूं, ये संतुलन क्यों नहीं, ये संतुलन क्यों नहीं, और यहां से ई बिंदु तक आते आते उपभोक्ता क्यों ऐसी स्थिति में आता है कि यहां संतुलन में होता है। यहां मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y कैसा है, ज्यादा है, कम है, और यहां बराबर क्यों है, यहां कम है, ज्यादा है, यहां बराबर क्यों है। ये विश्लेषण का विषय बड़ी क्लासेस के लिए, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए है, यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए है। अभी हम इस पे चर्चा करेंगे जब आप हमारे यहाँ ऑप्शनल को ज्वाइन करेंगे, तभी हम इसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, बस आज इतना ही।